आपने हुर्मस पर ईरान की मुकम्मल अथॉरिटी, जंग के नुकसानात का इजाला, दोबारा जंग के हालात पैदा ना हो, क़यादत मुल्क और मज़ाहिमती ग्रुपों पर हमले बंद करें। ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके अपनी 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी सिक्योरिटी और सियासी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया, जंग सिर्फ ईरानी शराइत और वक्त पर ही बंद होगी। ईरानी तजावीज़ हद से तजावुज़, अमरीकी तजावीज़ हद से तजावुज़ और नामुनासिब करार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया, जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ का आला हुकाम जायज़ा ले रहे हैं। सालिसों के जरिए अमरीकी पैगामात मौसूल हुए, लेकिन फिलहाल ईरान का मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौयत की बातचीत होने का दावा। मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान में ऐसा लीडर चाहते हैं जो अमरीका मुर्दाबाद का नारा ना लगाए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। मुआहदे के लिए 5 रोज़ा अल्टीमेटम में तोसी का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का सहाफियों को जवाब। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से खार्क जजीरे पर कब्जे पर गौर के बाद ईरान ने सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दी। जजीरे पर बारूदी सुरंगें भी बिछा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक खार्क पर कब्जा करके आपना हुर्मस खुलवाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। जमीनी ऑपरेशन में अमरीका को भारी जानी नुकसान हो सकता है। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने खबरदार कर दिया, तेहरान खार्क जजीरे से 90% तक तेल बरामद करता है। दुश्मन की एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी। खित्ते का एक मुल्क दुश्मन की मदद कर रहा है। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। हमले जारी रहे तो ईरान आपना हुर्मस के बाद आपना बाबुल मंदब में भी महाज खोलेगा। बाबुल मंदब यमन के करीब वाक़े समंदरी गुजरगाह है। ईरानी मीडिया का फौजी जराए के हवाले से दावा। जंग में ईरान अमरीका और इसराइल पर हावी नजर आता है। तेहरान को बरतरी हासिल है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबरा एलेक्स यंगर की बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। वाज़ेह किया, ट्रंप ने पहले हमले में जो हासिल किया वो खो दिया। ईरान का फौजी कमान के नीचे तक मुंतकिली का फैसला कारगर रहा। जून की जंग के बाद तेहरानी फौज ने हथियार पूरे मुल्क में फैला दिए। ईरान ने नए जदीद दिफाई निजाम के जरिए अमरीका का F-18 तैयारा मार गिराया। तैयारा मिसाइल लगने के बाद बहरे हिंद में जा गिरा। पासदारान इनकलाब का दावा, अमरीकी सेंटकॉम ने F-18 तैयारा गिराए जाने की तरदीद कर दी। ईरानी हमलों से अमरीकी फौज खित्ते में अपने अड्डों से निकलने पर मजबूर। फौजी होटल्स से काम कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों से 13 अमरीकी फौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो गए। कुवैती बेस सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। फ्रांस आपना हुर्मस खुलवाने की कोशिशों में मसरूफ। फ्रांसीसी आर्मी चीफ ने समंदरी गुजरगाह इस्तेमाल करने वाले दीगर ममालिक के सिपह सालारों की मीटिंग बुला ली। लगता है ईरान जंग का हदफ अब आपना हुर्मस खुलवाना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर तबसरा। कहा, जंग से कबल आपना हुर्मस से खुली हुई थी। मिस्र ने भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान, तुर्किया और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। मिस्र के वजीर खारजा का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस कुवैत ने अपने अवाम के लिए न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइंस जारी कर दी। बहरीन की भी अपने शहरियों को गाड़ियों के टैंक फुल करवाने और फोन चार्ज रखने की हिदायत। गजा में दीरुल बला पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज की गोलाबारी। खैमों में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। हमले में 1 नौजवान शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। ईरान जंग के बाइस भारत में तेल बहरान संगीन। भारत के पास 10 दिन से भी कम का तेल बाकी। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। झगड़े शुरू हो गए। वेनेजुएला के माजूर सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। वेनेजुएलियन हुक्मरान जोड़े को अमेरिका ने 3 जनवरी को क्रॉकस में हमला करके गिरफ्तार किया था।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज एक रोजा दौरे पर कराची आमद का इम्कान। सेनेटर शेरी रहमान से बेटी के इंतकाल पर ताजियत मुतवक्के। जराये के मुताबिक ताजिर बिरादरी और MQM के वफूद से भी मुलाकातें होंगी। वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती का फैसला। सूबों के बजट में 24 अरब 92 करोड़, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट में 8 अरब 21 करोड़ की कटौती होगी। दस्तावेज सामने आ गई। ननकाना साहब, लहिया और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के साथ ओले भी बरसे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज आज से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। टूर्नामेंट में शरीक टीमों की भरपूर प्रैक्टिस।